डॉक्टर सनयत सन, इस आदमी ने मॉडर्न चाइना का फाउंडेशन रखा। पढ़ाऊंगा तुमको, बताऊंगा कैसे। इस आदमी को और तुम हटा दो, इस आदमी ने कहा 1912 में कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी जाएगी, जितने भी फॉर्म्स होंगे ना उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी जाएगी, कोई जाति नहीं लिखेगा, कोई धर्म नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा कोई, तुम सब सिर्फ एक हो, चाइनीज। और 2012 तक पहुंचते पहुंचते जो प्रीवियस सारी आइडेंटिटीज थी गायब हो गई। 100 साल मतलब 3 जनरेशन। तो पहले जनरेशन को याद रहा होगा, दूसरे को थोड़ा बहुत याद रहा होगा, तीसरा भूल ही गया, कौन दलित, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन क्या। उनकी जो फीलिंग ऑफ वननेस है वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर इस कंट्री को चाइना, फिर माओ जेडोंग, ये आदमी, इसको पश्चिम ने बहुत गाली दिया, बहुत। एक झटके में फ्यूडलिज्म खत्म किया इसने, 49 to 54। बोला इनके पास 10,000 बीघे जमीन है। बोले कितने लोग हैं परिवार में? बोले साहब हैं तो 2 ही लोग। बोला छीन लो 5 बीघे छोड़ के। बोले साहब इनके पास 5,000 तलवार लिए लोग हैं। बोला सबको मार डालो, कोई बचना नहीं चाहिए। Anyone who opposes national interest should be eliminated. मार डालो। फिर इस कंट्री को एक मसीहा मिला, इकोनॉमिक मसीहा, डेंग जियाओपिंग। वहां से अमेरिका से दोस्ती इन लोगों ने की, सफाई कर ली, पुराने जो कांटे थे उनको उखाड़ के फेंक दिया, अपना बेस मजबूत कर लिया, एग्रीकल्चर स्ट्रांग कर ली, अपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको मजबूत कर लिया। मतलब होमवर्क कर लिया इन्होंने, एनसीईआरटी तैयार कर ली। अब जब इन लोगों ने एनसीईआरटी तैयार कर ली तब अमेरिका से दोस्ती की कि यार टेक्नोलॉजी दे दो, हाँ थोड़ी सी मदद करो यार, टेक्नोलॉजी दे दो, हमारा बाजार ले लो। पेप्सी बेचोगे? हाँ आओ। पर उनके यहां कोई पेप्सी पीता नहीं। चाइनीज के अपने अपने ड्रिंक हैं, वो पत्ती वत्ती डाल के वो। तो इंडिया का आदमी प्राउड फील करता है ना पेप्सी पीने। यहां के आदमी को तुम कुछ भी करा सकते हो, बस उस प्रोडक्ट का ऐड किसी बड़े आदमी से करवा लो। कोई बड़ा कायदे का आदमी पकड़ लो जिसका नाम अच्छा हो, उसको पकड़ा। मतलब अगर तुमको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, और मजा कैसे आएगा? क्योंकि तुमको पता ही नहीं चाइना सुपर पावर कैसे बन गया। अभी मैं इस क्लास में कह दूं कि कोई खड़ा होकर चाइना डेवलपमेंट की कहानी सुनाए, कोई नहीं सुना पाएगा, पता ही नहीं। ये 5 कंट्रियां हैं जो जिन्होंने E=E के फॉर्मूले को फॉलो किया। पहला ब्रिटेन, दुनिया में सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही हुआ 1750 में, और 1850 तक इसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ब्रिटेन के रास्ते पे कौन चला? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर दुनिया में बाटा फेमस है, ब्रिटेन की कंपनी है, तो आज बाटा से भी ज्यादा फेमस है एप्पल। अमेरिकन गुड्स का कोई सानी नहीं है दुनिया में। तुम्हारे घरों से कोई घूमने जाए पाकिस्तान, तो तुम कभी नहीं पूछोगे क्या लाए। फिर यूएस को फॉलो किया जापान ने। तो ब्रिटेन का बाटा, यूएस का एप्पल, जापान का सोनी और टोयोटा, ये कंपनी जापान की है ना,
इनका दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। फिर इसको फॉलो किया चाइना ने, वन प्लस। फिर इन सब के रास्ते पे चलने की कोशिश की इंडिया ने, टाटा। देखो ये सब वर्ल्ड पावर है, क्योंकि सब क्या है, इकोनॉमिक पावर भी है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है। एक बात तुमने गौर की, ये सब इकोनॉमिक पावर है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि दुनिया में अगर पॉलिटिकल पावर बनना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, करेक्ट। अभी तुम यूपी में कोई फैक्ट्री लगाओ, तुरंत वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स 20,000 आदमी सड़क पे भेज देंगे कि जाओ जाओ तुम्हारी जमीन छीन रहे, जाओ। वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि यार इंडस्ट्री लगने से क्या होगा। समझ में आएगा तभी तो किसी चीज को सपोर्ट करेंगे, जब समझ में ही नहीं आएगा